हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। और आज ये है मेरा सुबह मॉर्निंग का लंच नाश्ता। तो मैं बना रही हूँ आज शाम सवेरे की गाजर मटर लंच में। और गाइस, सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है काम की, क्योंकि बच्चों को भी जाना होता है, हस्बैंड को भी जाना होता है। उसके बाद भी सब कहते हैं घर में काम तो कुछ भी नहीं होता। खास करके हस्बैंड तो मेरे यूँ कहते हैं, तुम करती क्या हो घर में, करती क्या हो सारे दिन में, बस एक ही काम तो करती हो, खाना पीना और बर्तन बस। अब वो खुद करे तो पता चले कितना काम है। कभी कभार मैं बीमार पड़ भी जाती, जब खुद करते हैं तो कहता मेरे बस की नहीं है कुछ भी करना, संभाल ले अपने घर को। ऐसे ही होता है, हस्बैंड कोई कर लेते हैं कोई नहीं। और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है। आज मैं लेट उठी थी, इस वजह से जल्दी जल्दी मुझे खाना बना रही हूँ। लंच पैक करना है। और गाइस, कभी कभार जब लेट उठते हैं, जब कितनी टेंशन हो जाती है कि काम का बैलेंस बिगड़ा पड़ा है। आज लेट इसलिए उठी थी क्योंकि इस रात से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं थी, तो मैंने दवाई खाई थी। उस दवाई का असर ज़रा कुछ ज़्यादा था, मेरी आँख नहीं खुली। क्योंकि इसमें एक छोटी सी गोली होती है नींद की सी, जो वो डॉक्टर देते हैं, और उससे मुझे बहुत नींद आ जाती है। मैंने ध्यान दिया नहीं है, तो मैंने ऐसे ही खा ली। इस वजह से मैं 6 बजे की जगह 7:30 बजे उठी हूँ, जो मेरा काम नहीं हो पाया। और यहाँ हस्बैंड नहा धो की तैयारी में है। और यहाँ लग रही है ठंड, क्योंकि ये वीडियो मेरी पहले की बना के धर रखी थी। मैंने एडिटिंग नहीं कर पाती, आपको मैंने बताया था। एडिटिंग मेरा बेटा करता है, जब उसे टाइम मिलता है जब एडिटिंग करता है, क्योंकि मुझे नहीं आती। यहाँ मैं हस्बैंड को दे रही हूँ चाय। तो चाय तो मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, कभी कभार बनाती नहीं तो वही बनाते हैं। तो ये चाय तो उन्होंने चाय बना के जग में रख दी थी। मेरे को उठाया, मैंने अपने फ्रेश होके हाथ मुँह वगैरह धो धा के मैंने रसोई में आ गई, झाड़ू वाड़ू दे के। तो मैंने कहा अब चाय, सब्जी काट ली, इनको चाय दे दे। ये नवरत्न नमकीन है। ये हमने डाल दी चाय, फिर छोकेंगे सब्जी। और ये बहुत छोटा सा ब्लॉग है, आपको बोर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कभी कभार लंबी वीडियो डालती, क्या करूँ। और यहाँ मैंने सब्जी भून ली थी, तो मटर डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया आलू मटर, और आटा रख रखा, आटा गूँधूँगी। क्योंकि इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था। मैंने आपको बताया था कि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, तो मैं हॉस्पिटल भी जाऊँगी। कोई छोटी बेटी की अचानक से टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द आता है। उसे मैंने यहाँ से दवाई करवाई, आराम नहीं आ रहा, इसलिए मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना। हमारे यहाँ फरीदाबाद का हॉस्पिटल है, एक सरकारी। प्राइवेट में मैं करवाई दवाई, लेकिन कहते हैं ना लगने वाले के तो कहीं की भी नहीं लगे। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा सरकारी में भी दिखा देती हूँ। तो मैं वहाँ भी जाऊँगी, इसलिए मैं और ज़्यादा जल्दी कर रही हूँ। हाँ, मैंने स्लेब से सफाई कर ली। और आप सब मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरीके अपना प्यार बनाए रखें, मुझे सपोर्ट करें, और मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा। यही मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोगों से, कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बताऊँगी किसी दिन, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी कि मुझे क्यों ज़रूरत है, पैसे की वजह से नहीं, क्योंकि मैं अकेली बहुत रहती हूँ। अकेलापन मेरे को, रिश्तेदारी कम है, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ सेक्टरों जैसा हिसाब है। यहाँ कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता, यहाँ सारा दिन भर घर ही घर में रहते हैं। लेकिन मैं जहाँ पहले रहती थी, वहाँ की लेडी से हम इतना पूरा दिन टाइम पास कर लेते थे, बात भी कर लेते थे, काम धंधा भी कर लेते थे, मिलजुल के कहीं जाना होता था मार्केट, वहाँ भी चले जाते थे। लेकिन अब क्या करें,
कहते नहीं है बीते दिन लौट के नहीं आते, तो वही मेरे साथ है, बीते दिन लौट के नहीं आ सकते। तो यूट्यूब पे इसलिए ही है कि कुछ मेरे अपने बने हैं जिनसे मैं अपने सुख दुख की बातें बतला सकूं। और यहाँ मैंने बातों बातों में रोटी बनानी शुरू कर दी है कि मुझे लंच बनाना है हस्बैंड का, तो मैं उनके लिए 4-5 रोटी बना के फिर उनका मैं लंच तैयार कर दूँगी, फिर बाद में हम बनाते रहेंगे। और यहाँ मैंने टिफ़िन में डाल रही हूँ गाजर मटर, आलू भी डलते लेकिन मैंने आलू नहीं डाले क्योंकि लेट थी तो टाइम लगता आलू छीलने में, इसलिए। ये मैंने लंच तैयार कर दिया। और इस जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो लोग भी मेरी तरह ही है, क्योंकि वहाँ पे भी सिर्फ अपनों से ही अपने होते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। रूम में ही पड़े रहो, रूम में ही, ना कहीं आना ना कहीं जाना, तो ऐसा होता है। लेकिन एक कॉलोनियाँ होती है जिसमें सब मिलके त्योहार बनाते हैं, सब मिलके हंसते भी हैं, गाते भी हैं, यहाँ तक कि लड़ाइयाँ भी हो जाती है, तो उसमें भी एक मज़ा होता था लड़ाई में भी। तो मैं ऐसे ही मॉल में पली बड़ी हूँ, तो मुझे ऐसे ही मॉल अच्छा लगता है जहाँ चारों तरफ से शोर शराबा भी होता है, बच्चों की खेल कूद की भी आवाज़ आती है। तो मैं ऐसे ही मॉल की हूँ। आप भी सोचोगे पता नहीं आप क्या फालतू की बातें हैं, क्योंकि ये बातें बहुत वो होती है। कहीं एक आप अच्छा एक ऐसे माहौल से हो, फिर आप दूसरी जगह जाते हो, वहाँ पे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे यहाँ आए हुए 5-6 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाती। क्यों? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि एक तो यहाँ मेरे कोई अपने रिश्तेदार नहीं, और जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ मेरे अपने बहुत थे, बहन भी थी, धर्म बहन भी थी, जेठ देवर भी थे। लेकिन अब तो मेहमानों की तरह मिलते हैं हम, पहले तो एक फैमिली की तरह मिलते थे, अब मेहमानों की तरह मिलते हैं। बहुत अजीब सा लगता है। पहले जरा सी भी कोई बात होती थी, नंदे भी आ जाती थी, मेरी नंदे मेरे बगल में रहती थी, वो भी आ जाती थी, जिठानी भी। और यहाँ शाम का हो गया मेरा काम, सुबह का मैंने लंच पैक कर दिया और यहाँ है मेरा शाम का। तो शाम को मैं बना रही हूँ मटर पीस के, और मैंने बताया था ना मेरा ये सिलवट्टा राजस्थान का है। ये हमारी एक पड़ोसन थी, वो मेरे को गिफ्ट कर गई थी। जब वो यहाँ से मकान शिफ्टिंग कर गए थे तो उन्होंने कही, क्योंकि मेरे पास ना मिक्सी थी ना सिलवट्टा था, तो मैं अक्सर कभी भी कुछ बनाना होता तो मैं उसका सिलवट्टा ले आती थी। तो ये वो मेरे को दे गई, कह रही ले तेरे काम ज़्यादा आता मेरे से, तो ये मेरे को दे गई थी। और यहाँ मैं बना रही मटर पीस के। और कौन कौन ऐसे सब्ज़ी खाता है मटर पीस के, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, क्योंकि मैं हमारे यहाँ ज़्यादा करके राजस्थानी में एक तो मूंगफली की सब्ज़ी पीस के और एक मटर की बहुत पसंद करी जाती है। क्योंकि मैंने सवेरे भी मटर गाजर बनाई थी, तो थोड़ी सी मटर बच गई थी, तो मैंने कहा रात के खाने में शाम पीस के मटर आलू बनाऊंगी। तो यहाँ मेरी मटर पिस गई है। ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटी, दरदरी सी पीसते हैं इस तरीके से। और यहाँ लंच आ गया है, ये जाएगा धोने में दोनों। और यहाँ मैंने सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, जूठे बर्तन रसोई में डाल रही हूँ। चाय वाय हमारी शाम की हो ही गई थी, अब मैं रखूँगी कढ़ाई। और आप सोच रहे हो इतनी सर्दी तो अब है नहीं, इतनी सर्दी की वीडियो तो मैं भी बता ही रही थी कि ये वीडियो पहले की है, क्योंकि और ये रसगुल्ले हैं जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, जो सब ने खा लिए हैं, मेरे को भिजवा दिए कि तेरी मम्मी के रख दे। और यहाँ मैं सब्जी छोड़ी। अब मुझे कोई जल्दी नहीं है शाम के खाने की, रात के दोपहर के खाने की तो ये रहती है फिर जब मर्जी बनाओ खाओ। लेट सवेर भी हो जाए तो टेंशन नहीं, क्योंकि गर्मी में होती है ये टेंशन कि जल्दी से टाइम से बना लो। गर्मी में किचन में रुका नहीं जाता, पसीना गर्मी लगती है। तो सर्दी में तो बनाते जाओ, गर्मा गर्म खाते रहो, चाहे रात के 10 बजे बनाओ, चाहे रात के 9 बजे बनाओ, चाहे 6-7 बजे, वो तो हम बना लेते हैं।
और यहाँ मैं लहसुन कर रही हूँ, क्योंकि तरीदार हो सब्जी या सूखी, किसी किसी में लहसुन डालने से बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। होता है तो डाल देती, नहीं होता तो नहीं डालती। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा रूल है कि लहसुन अदरक होना चाहिए, है तो डाल दिया, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और यहाँ बेटा सिंक का नल का थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो वो बार बार नल का बंद करने आ रहा था, क्योंकि पानी बह रहा था उसमें से। हस्बैंड कह रहे मैं कर दूँगा, सवेरे टाइट कर दूँगा नलके को, वो थोड़ा ढीला हो गया है। और यहाँ मैंने लहसुन कूट रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा लहसुन होता है तो मैं उसको सिलबट्टे पे नहीं पीसती, मैं ऐसे ही कूटनी में कूट लेती हूँ। और कूटनी नहीं होती तो पन्नी धर के गैस की स्लेब पे ही कूट लेती हूँ। और जो मेरा एक्स्ट्रा सामान है उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ काम करके। और गाइस, और ये देखो बाप बेटियों की हो रही है पार्टी। ये लाई थी मैं धनिया, ये 20 रुपये का धनिया बहुत सारा दे दिया था, तो मैंने कहा चलिए ना यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं धोना। और ये खा रहे हैं आलू मटर की सब्ज़ी, तो इनको रूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है, ऐसी सब्जियाँ रूखी ज़्यादा पसंद आती है। और यहाँ तन्नू कर रही है धनिया, और ये क्या हो रहा है, मैगी बन रही है। ये बाप बेटी बना रहे हैं मैगी इप्पी। खाने में ये टेस्टी लगती है, मैगी से ज़्यादा ये स्वाद लगती है हमें। और यहाँ मैंने बनाई रोटी। और सर्दी में सारे बच्चे ज़्यादा करके रसोई में आ जाते हैं, क्योंकि हम बात भी करते रहते हैं, हंसी मजाक भी करते रहते हैं, और इनके पापा भी अंदर ही आ जाते हैं रसोई में। तो ये तीनों आ गए हैं, तो इलेश आपको देख कैसे मुँह कर रहा है। और इशिता कह रही थी कि मैं साइकिल अंदर कर रही हूँ, तो वो कह रही मैं अपने आप कर लूँगी, तो वो दोनों बहन भाई लड़ने लगे। ऐसे ही लड़ते रहते हैं। और वो देखो कोने में कम्बल ओढ़ के खड़े, क्योंकि ये कम्बल इनका स्पेशल है। पूरी सर्दी इन्होंने इसी कम्बल में निकाल दिया, क्योंकि ये इनके ससुर जी ने दिया था इन्हें कम्बल। ये मेरे पापा जी लेके आए थे, उनको दुकान पे 2 कम्बल मिले थे, तो बहुत पुराने कम्बल है, तो मैंने इनको ट्रंक में से निकाल लिए। सर्दी में मैं निकालती नहीं, कोई आता जाता जब ही निकालती हूँ। तो ये बैठे हैं सब, रसोई में पार्टी कर ली इन्होंने, खा लिया पी लिया मैगी बना के। और ये है मेरी सब्जी, और ये देखो छोटा बेटा फ़ोन चला गया। और ये है हमारी सिंपल सी थाली, आ जाइए आप भी खा लीजिए। और ये बनी है कुछ इस तरीके से, मिर्ची छुकी हुई, जिसका मैंने अचार बनाया था, छुकी हुई नहीं मैंने अचार बनाया था। और जैसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना मेरी वीडियो को, और लाल बटन ज़रूर दबाना। बाय।